अब खबर शामिल करते हैं कोहाट से। मलिक यासीन के रिपोर्टर मलिक यासीन के मुताबिक अक़लियती बिरादरी के दर्जनों खानदानों ने दीगर जमातों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। प्रोग्राम के मेहमान खास के फराइज अक़लियती सूबाई सदर नसीब चंद ने अदा की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अक़लियती विंग खैबर पख्तूनख्वा के ज़ेर एहतमाम मिनार्टी सदर जावेद नाचीज़ की रिहाइशगाह बंगशाबाद कॉलोनी जरवंडा में ग्रैंड शमूलियत तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में दर्जनों अक़लियती खानदानों ने रिश्तेदारों और दोस्तों समेत तहरीक इंसाफ और दीगर जमातों को छोड़कर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। तकरीब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अक़लियती विंग के सूबाई सदर पीर नसीब चंद मेहमान खुसूसी थे। इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोहाट डिवीज़न सदर जब्बार खटक, एडवोकेट जनरल सेक्रेटरी अब्दुल रऊफ एडवोकेट, ज़िले सदर काजी साजिदुद्दीन एडवोकेट, जनरल सेक्रेटरी अब्दुल मन्नान एडवोकेट, ज़िला सेक्रेटरी इत्तलात व सेंट्रल सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर मोहम्मद जावेद इकबाल अफरीदी, हिम्मत गुल जियाला, तनवीर शाह जियाला समेत दीगर पार्टी मशरान ने शिरकत की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कायदीन ने इन तमाम अफराद को पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने पर मुबारकबाद पेश की। पार्टी टोपी और हार पहनाई। तकरीब से खिताब करते हुए पीर नसीब चंद और दीगर मुकर्ररीन ने कहा कि इंशाअल्लाह आइंदा इंतखाबात जीत करके साबित करेंगे कि कोहाट समेत खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मिनी गढ़ होगा। हुकूमत ने एक बार फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करके आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल की नई कीमत 209 रुपये 86 पैसे कर दी गई और डीजल की कीमत 204 रुपये 15 पैसे कर दी गई। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 30 रुपये इजाफा किया गया है। नई कीमतों में इजाफे का इतलाक रात 12 बजे ऐलान होगा। पेट्रोल महंगा होने के साथ ही कराची शहर के बेशतर पेट्रोल पंप्स मालकान ने अपने अपने पेट्रोल पंप्स बंद कर दिए। शहरी पेट्रोल वसूल के लिए एक पंप से दूसरे पंप के चक्कर में लग गए, मगर पेट्रोल ना मिला। जो गाड़ियों में पेट्रोल था वो भी ख़त्म हो गया। मुख्तलिफ जगहों पर खड़े होकर पेट्रोल की मदद के लिए शहरी चीखें और पुकार करते रहे। मुतादिद पेट्रोल पंप पर हंगामा आराई की इत्तलात भी आ रही हैं और जहाँ पंप खुले हैं वहाँ आवाम की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। हासिलपुर ने मुमकिना ज़राअत तौसी के दफ्तर में काटन क्रॉप एस्टिमेशन के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मलिक मुबशिर कॉटन फैक्ट्री, मलिक काशिफ कॉटन फैक्ट्री, चौधरी यासीन चौधरी मॉडल कॉटन फैक्ट्री और दीगर कॉटन फैक्ट्री मालकान की शिरकत की। कॉन्फ्रेंस का मकसद कपास की मौजूदा सूरत हाल और दीगर मसाइल को ज़ेर बहस और उनके हल के बारे में गौर फिक्र करना था। मीटिंग में कपास के हर्फ बराए साल 2022-23 में तफसीलन बहस की गई, जिसके बाद उस बात का अंदाज़ा लगाया गया कि हासिलपुर के किसानों का बड़ा मसला पानी का है। ज़मीनी पानी ठीक ना होने की वजह से कपास की फसल मुतासिर हो रही है, जबकि खैरपुर टामी वाली का ज़मीनी पानी ठीक है, जिसकी वजह से कपास की फसल का हरफ खैरपुर में पूरा हो सकता है। मीटिंग में महकमा ज़राअत के अफसरान, WWF के अफसरान, कॉटन फैक्ट्री मालकान और किसानों ने शिरकत की। चीचावतनी के शहरी भी पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर फट पड़े। एक हफ्ते में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 2 बार इजाफे की वजह से महंगाई और रोज़मर्रा की अशिया खुर्दोनोश में हो शरबा इजाफा। अवाम गम व गुस्से में आ गई। अवाम ने हालिया पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे यासिर मुगल से। जी बिल्कुल, पेट्रोल की नई कीमत 211 रुपये 30 पैसे मुल्क की बुलंदतरीन सतह पर पहुंच चुकी है। महंगाई की पिसी हुई अवाम पर एक हफ्ते में दूसरी मरतबा 30 रुपए पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा करके अवाम पर जुल्म के पहाड़ डाल दिए गए हैं, जिससे शहरियों में शदीद गम गुस्सा पाया जा रहा है। शहरियों ने हुकूमत के फैसलों को मुस्तरद कर दिया है। हुकूमत महंगाई, पेट्रोल, डीजल, घी, ऑयल और एशिया खुर्दनोश की कीमतों को रोकने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। अभी हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। जी सर, बिल्कुल गवर्नमेंट बहुत जुल्म करी है अवाम के साथ। हमारे कन्वेंस बढ़ा नहीं रही, हम गवर्नमेंट मुलाजिम हैं और तेल की कीमतें रोज बरोज बढ़ रही हैं। अब तेल की कीमत डबल हो गई है, लेकिन हमारा जो कन्वेंस है वो वैसे का वैसा है। तो ये गवर्नमेंट जरा होश के ना खा ले और हम पर मेहरबानी करे। घी महंगा हो गया है, पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा है, हमारी जो बुनियादी जरूरियात हैं वो नहीं पूरी हो रही। तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। हमने पहली गवर्नमेंट से जांच चलवाई है और ये महंगाई का नारा लगा करके महंगाई खत्म करेंगे, ये नारा लगाकर अब ये हुकूमत पर मुसल्लत होकर बैठ गए और खजाने को लूट रहे हैं। तो ये खुद थोड़ी मेहरबानी करें। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने शहरी की आवाज को सुना, उनका कहना था कि हुकूमत जो है होश के नाखन ने महंगाई को कंट्रोल करे ताकि गरीब आदमी 2 टाइम की रोटी खा सके। जी, चिश्तिया सर्कल की हुदूद में नॉन स्टॉप चोरी की व डकैती की वारदातों ने पुलिस की कारकर्दगी के आगे सवालिया निशान खड़ा कर दिया। चिश्तिया बाहू चौक में 3 मुसल्लह डाकुओं ने 3 दुकानों को लूट लिया। डाकू दिन दिहाड़े लूटमार करते रहे और दुकानदारों को लाखों रुपए की नकदी से महरूम कर दिया। वाकया थाना सिटी ए डिवीजन की हुदूद में पेश आया। डाकू लूटमार करते हुए सरेआम फायरिंग करते हुए फरार हो गए। वाकये की इत्तला मिलने पर थाना सिटी ए डिवीजन पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी।
लाड़काना चांडका अस्पताल में आंखों के मरीजों के लिए जदीद सहूलियात का आगाज कर दिया गया। सिविल अस्पताल आंखों के शोबे में ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी और स्पेक्यूलर माइक्रोस्कोप मशीन्स नफ्स कर दी गई हैं। आंखों की पहली इमरजेंसी का भी आगाज कर दिया गया है, जबकि इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर की भी शुरुआत कर दी गई है। जदीद मशीन आंखों के पीछे पर्दे की फोटोग्राफी करेगी। पहले मरीजों को मुतालिका टेस्ट के लिए काफ़ी पैसे खर्च करना पड़ते थे या हैदराबाद और कराची जाना पड़ता था। रेटिनोपैथी खासकर ज़ियानतेपीस के लिए अहम है। ये सहूलत भलाई सिंध के किसी सरकारी अस्पताल में मैसर नहीं। हेड ऑफ डिपार्टमेंट प्रोफेसर प्रताप राय स्पेक्यूलर माइक्रोस्कोप मशीन सफ़ेद मोतिया के ऑपरेशन से कबल कार्निया आंखों की पुतली के सेल्स को गिनते हैं। इससे फैसला होता है कि आंखों का ऑपरेशन मैनुअल हो लेजर से किया जाए। शुजाबाद एहसास किफालत प्रोग्राम से रकम की अदायगी का झांसा नामालूम अफराद ने 17 साल लड़की को मुबैना अगवा करके जिनसी ज्यादती का निशाना बना डाला। शुजाबाद 17 साल लड़की दवा की गर्ज से वालिद के हमरा निजी अस्पताल आई थी। मुलजिमान जिनसी ज्यादती के बाद लड़की को नीम बेहोशी की हालत में शौकतपुर के करीब फेंक कर फरार। 15 पुलिस को इतला दी गई तो थाना सिटी पुलिस मौके पर पहुंच गई। लड़की सिविल अस्पताल मुंतकिल। इब्तिदाई मेडिकल रिपोर्ट में जिनसी ज्यादती साबित। थाना सिटी में मुकदमा दर्ज। कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई। वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरबा इजाफे पर जैकबाबाद के रिक्शा ड्राइवरों का एहतजाज। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। चिंची रिक्शा ड्राइवरों की जानिब प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया गया और सड़क को ब्लॉक कर दिया गया। मुजाहिरीन ने पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतों पर हुकूमत मुखालिफ खूब नारे लगाए। मुजाहिरीन का कहना था कि पहले ही मुल्क में महंगाई और बेरोजगारी उरूज पर थी, लेकिन रवां हफ्ते के दौरान 2 मरतबा पेट्रोल की कीमतें बढ़ाकर हमें बेरोजगारी की तरफ धकेला जा रहा है। पेट्रोल के नुर्ख बढ़ने से हर चीज़ के दाम बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से शहरियों को परेशानी का सामना है। उन्होंने पेट्रोल समेत दीगर अशिया की कीमतें कम करके आवाम को रिलीफ फराहम करने का मुतालबा कर दिया है। मुल्क भर की तरह जलालपुर पीरवाला में भी हुकूमत की जानिब से बढ़ने वाली पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के बाइस अवाम में शदीद गम व गुस्सा पाया जा रहा है। इस हवाले से मजीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे मलिक सिराज अराइन से। जी सिराज, बताइएगा कि मौजूदा दौरा हुकूमत में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से आवाम का क्या रद्द अमल है? में अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के बारे में बात की जाए तो इस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बेहद इजाफे के बाद आवाम का रद्द अमल जो है वो सामने आया है। आवाम में शदीद गम व गुस्सा पाया जा रहा है और इस वक्त हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं। मज़ीद उनसे बात करते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने के बावजूद आवाम का क्या रद्द अमल है। जी अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत ने आवाम पे बिजली गिराई है, बहुत जुल्म किया है, क्योंकि पहले भी कीमतें जो पेट्रोल की कम नहीं थी। इन्होंने 2 बार जो रेट बढ़ाया है आवाम के बहुत ज़्यादती किया है, क्योंकि ये हुकूमत से इल्तिजा है वज़ीर आलम से एक रेट जो है इसको वापस लिया जाए, क्योंकि आवाम तो बहुत परेशान है। घर का चूल्हा नहीं जल रहा, मेडिसन कैसे ख़रीदें और बहुत से अखराजात हैं। ये अगर पेट्रोल ही ख़रीदा जाए तो बस तनख्वाह पे पेट्रोल का ही गुजारा हो सकता है और चीज़ें घर की इंसान नहीं ले सकता। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने एक शहरी की आवाज़ सुने कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से हर चीज़ की कीमतें जो है ना आसमान को छूने लगी हैं और मुख्तलिफ एशिया खुर्दनोश में भी इजाफा हो गया है। जी ज़िला महकमा बहबूदाबादी के ज़ेर एहतमाम आबादी को कंट्रोल करने के लिए ननकाना साहब के निजी होटल में आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन ऑफिसर काशिफ मुख्तार, बहबूदाबादी के अफसरान व एहलकारान और मुकामी मीडिया ने सेमिनार में शिरकत की। बहबूदाबादी के अफसरान की जानिब से मीडिया को बताया गया कि बढ़ती हुई आबादी का इजाफा मुआशी तरक्की के इक़दाम को बेअसर करने के साथ हमारे मुल्की वसाइल को दीमक की तरह चाट रहा है। बच्चों में मुनासिब वक्फे से ही हम महदूद वसाइल में रहते हुए वतन अजीज़ को बेहतर मुस्तकबिल दे सकते हैं। माकूल वसाइल के फुकदान की बदौलत पाकिस्तान के 55 लाख बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। आबादी कंट्रोल करने के लिए कौमी मीडिया को खुसूसी तौर पर अवामी आगाही मुहिम में शामिल किया जा रहा है। सहाफ़ियों की मदद से आवाम में आबादी कंट्रोल करने के हवाले से तमाम तर ज़रूरी आगाही फराहम की जाएगी। अशरफुल मखलूक़ात की बेहिसी की इंतहा हो गई। सियालकोट में मोटरसाइकिल सवार नौजवान को गाड़ी पर सवार शख्स ने कुचलकर किसी को इत्तला तक न दी और अपने लोग बुलवाकर गाड़ी खेतों से निकाली और चला गया। नौजवान मौके पर ही तड़प कर मर गया। पूरी रात लाश रोड पर पड़ी रही। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा TNN न्यूज़ सियालकोट मलिक हसन रज़ाक से। वो इस अफसोसनाक वाक़े की तफसीलात से आगाह करें। ये थाना सब्ज़पीर की हदूद में उस्मान अली और उसका दोस्त सियालकोट से अपने गाँव पकताला जा रहे थे कि सामने से आती हुई एक तेज़ रफ्तार
गाड़ी ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिसकी वजह से उस्मान शदीद जख्मी हो गया और उसका दोस्त भी बेहोश हो गया। कार खेतों में जा गिरी। कार ड्राइवर ने अपने लोगों को बुलवाकर अपनी गाड़ी को खेत से निकलवाया और फरार हो गया। बेहसी का ये आलम रहा कि जख्मियों को इसी हालत में छोड़ दिया गया। शदीद जख्मी होने की वजह से उस्मान तड़प तड़प कर जिंदगी की बाजी हार गया। सुबह राहगीर ने जख्मी और उस्मान की लाश को देखकर रेस्क्यू 1112 को इतला दी। रेस्क्यू एहलकारों ने लाश को सड़क से उठाया और उस्मान की लाश को पुलिस के हवाले किया। लाश के नीचे मुबैना तौर पर इसे हिट करने वाली गाड़ी की नंबर प्लेट LE1A2131B मिली, जो कि जफरवाल के राना अजमत की गाड़ी है। पुलिस ने राना अजमत सन्यारे से गाड़ी भी कब्जे में ले ली और मुबैना तौर पर यह भी तस्दीक हो गई कि इस गाड़ी से राना अजमत ने उस्मान को हिट किया और बेरहमी और लापरवाही का मुजाहरा किया, जिसकी वजह से उस्मान अपनी जान से गया। उस्मान अपने घर का वाहिद कफील था जो सियालकोट में नान बाई का काम करता था। इतनी बेहसी, बेदर्दी और लाश की बेहुरमती करने पर 7 दिन गुजर जाने के बाद भी पुलिस का अजमत सन्यारे के खिलाफ कोई कार्रवाई ना करना शकूक व शुबहात पैदा कर रहा है, जबकि अजमत सन्यारा अपने सियासी असर रसूख को इस्तेमाल करते हुए लवाहिकीन से सुलह के लिए दबाव डाल रहा है। जबकि लवाहिकीन का कहना है कि उस्मान का कत्ल किया गया है, कातलों को कैफे किरदार तक पहुँचाया जाए। जी। मौजूदा हुकूमत आम आवाम को रिलीफ देने में नाकाम। गरीब और मुतवस्सित तबके की खातिर बनाए जाने वाले यूटिलिटी स्टोर्स पर भी बी ग्रेड का बनास्पति घी 260 रुपये से बढ़ाकर 355 रुपये फ़ी किलोग्राम इजाफा कर दिया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं तनवीर सुल्तान की इस रिपोर्ट में। महंगाई के इस दौर में यूटिलिटी स्टोर जहां पे गरीबों का एक सहारा समझा जाता था, वहां पे भी अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा हो गया, जिसकी वजह से शहरियों का 2 वक्त का खाना भी मुश्किल हो गया। शहरियों का कहना है कि हम यहाँ पे यूटिलिटी स्टोर पे सब्सिडी वाली चीज़ें लेने आते हैं, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे कोई भी सब्सिडी वाला आइटम हमें नहीं मिलता। शहरियों का इस मौके पर कहना था कि सोचा कि कोई सौदा साल महंगाई बहुत ज़्यादा है, यूटिलिटी स्टोर से ख़रीदता हूँ। तो इधर जब स्टोर पे पहुंचा हूँ, पता किया है काउंटर से कि आटा मिलेगा, उन्होंने कहा आटा नहीं मिलेगा, चीनी भी नहीं मिलेगी, घी भी नहीं मिलेगा। तो बताएं ये स्टोर किस लिए बनाए हैं और हमें यहाँ से क्या मिलेगा? हाँ जी, मैं जी इधर से घी और आयल लेने आया था। यूटिलिटी स्टोर पे ना घी है ना आयल है और आटा भी मौजूद नहीं होता। हमारी हुकूमत पाकिस्तान से अपील है कि अपने निज़ाम का, अपने सिस्टम को दुरुस्त किया जाए। दूसरी जानब शहरियों का कहना है कि आटा, घी, दालें, चीनी हम बाज़ार से महंगे दामों पर ख़रीदने पर मजबूर हैं। हमारी आला हकाम से अपील है कि यहाँ पे यूटिलिटी स्टोर पर सब्सिडी वाली चीज़ें फिलफौर मुहैया की जाए, ताकि जो गरीब आदमी है 2 वक्त की रोटी आसानी से खा सके। कैमरा टीम के साथ तनवीर सुल्तान, TNN न्यूज़, फोर्ट अब्बास। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे और महंगाई के खिलाफ साहिवाल प्रेस क्लब के सामने एहतिजाजी मुजाहरा। मजीद जानते हैं साहिवाल से हमारे नुमाइंदे मुजम्मिल नवाब की रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, साहिवाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे और महंगाई के खिलाफ प्रेस क्लब के सामने एहतिजाजी मुजाहरा। PTI के कारकुनान की हुकूमत मुखालिफ शदीद नारेबाजी थी और एहतजाजी मुजाहरे में PTI के कारकुनान ने कसीर तादाद में शिरकत की। PTI के ज़िलाई ओहदेदारान ने मीडिया नुमाइंदान से बात करते हुए कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज का हमारा यहाँ पर इकट्ठे होना, ये जो पाकिस्तान के साथ ये जो इस्तेसाली कुव्वतें हैं और ये जो इम्पोर्टेड जो हम पर मुसल्लत किए गए हैं, उनके जो कारनामे हैं और जो पाकिस्तान के गरीब अवाम का, जो पाकिस्तान का जो उन्होंने हाल कर दिया इन 2 महीनों में, आज ये उनके खिलाफ है। ये हमारा एहतजाज है और हम इनको बताना चाहते हैं कि हम पाकिस्तान की भी हिफाजत करेंगे, पाकिस्तान के गरीब अवाम की भी हिफाजत करेंगे। और आप ये जो आप बचाना चाह रहे हैं अपने केसेस की शक्ल में, अपनी हम सब लोगों का मकसद यहाँ पे इकट्ठे होने का सिर्फ एक ही है कि जो ये महंगाई चंद दिनों में इन लोगों ने इतनी के ज्यादा कर दी है। एक हफ्ते में पेट्रोल की कीमत 60 रुपए लीटर ज्यादा और घी की कीमत 208 रुपए और बिजली 8 रुपए यूनिट। लेकिन ये हुकूमत क्या करेगी अवाम के साथ? इस तरह तो बहुत बुरा असर होगा। आज हम सब बिजली बढ़ा दी है, तो ये क्या चाह रही है हुकूमत? यानी कि गली गली, चुराए चुराए, नगर नगर इसके खिलाफ नारे लग रहे हैं इस वक्त, और लोग अनकरीबी सड़कों पे होंगे और इमरान खान के साथ होंगे और अपने एक ही नगर मद्दे मुजाहिद इमरान खान के पीछे खड़े हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। ये PTI के ओहदेदारान का कहना है कि हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा फौरी वापस ले और महंगाई कम करें। मुजाहिरीन ने वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ भी शदीद नारेबाजी की।
साहिवाल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान व अहदेदारों ने साबका वजीर आजम के खिलाफ प्रेस क्लब साहिवाल के सामने एहतिजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन ने साबका वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। मुजाहिरीन ने बैनर्स और पोस्टर्स उठाए हुए थे जिन पर इमरान खान के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा दर्ज करने के साथ साथ मुख्तलिफ तहरीरें आवीज़ा थीं। एहतिजाजी कारकुनान ने मुतालबा किया कि साबिक वजीर आजम इमरान खान ने जो मुल्क पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ नाजीबा अल्फाज बोले हैं, फौरी तौर पर इमरान खान के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा दर्ज करके उसको बंद सलासिल किया जाए और उससे सख्त सज़ा दी जाए। हम आज आसिफ अली जरदारी साहब के हुक्म पर और बिलावल भुट्टो साहब के हुक्म पर आज सब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहदेदारान और कारकुनान प्रेस क्लब के सामने इकट्ठे हुए हैं और हम तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के पाकिस्तान को 3 टुकड़े करने और फ़ौज के ख़िलाफ़ बयानात की पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और हम सब लोग एहतजाज के तौर पर आज इकट्ठे हुए हैं और हमारा एहतजाज है और हमारा मुतालबा है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए और इसे मुल्क बदर किया जाए।